तो बेसिकली क्लास 9th की मैटर इन आर सराउंडिंग की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मैं इन-टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सारी की सारी लिस्ट दे रखी है मटेरियल की। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से मटेरियल जो है वो मैटर में कंसीडर होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। तो मैटर की जैसे डेफिनेशन थी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो स्पेस और मास जिसका होता है उसको हम मैटर कंसीडर करते हैं। तो इन सारी लिस्ट में चेयर, एयर, आमंड्स और कोल्ड ड्रिंक जो है वही स्पेस और मास ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो मैटर है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो वो मैटर में कंसीडर नहीं होंगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोजर। तो बेसिकली जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हॉट फूड का जो टेम्परेचर होता है ना वो ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, फास्टर होगी, और जो खुशबू होगी, जो स्मेल होगी, वो हमारे पास दूर दूर तक पहुंच जाएगी। लेकिन कोल्ड फूड के केस में क्या होता है, वो ठंडा होता है, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इस वजह से डिफ्यूजन की रेट जो होती है वो स्लोअर होती है। तो इसी वजह से जो गर्म खाना होता है उसकी जो खुशबू होती है हमें दूर तक मिल जाती है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टी इसमें कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। जो पहली प्रॉपर्टी है कि उनके बीच में स्पेस होता है और पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो बेसिकली डाइवर कर क्या रहा है, वो फोर्स अप्लाई करके वाटर के जो पार्टिकल है उसको डिस्प्लेस कर रहा है और उनकी जगह पे अपनी जगह बना रहा है। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो अगर मैं पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो हमने 3 पढ़े थे। पहला था उनके बीच में स्पेस होता है, दूसरा था जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जो तीसरी प्रॉपर्टी थी मेरे पास वो ये था उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। और इसी वजह से इन तीनों प्रॉपर्टीज से हम 3 स्टेट्स निकालते हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन इसके साथ खत्म हो जाते हैं। तो आगे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिटेल में पढ़ते हैं। मैटर के पार्टिकल्स की 3 प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मैटर होता है उसको हमने फर्दर स्टेट्स में डिवाइड किया है। तो जो बेसिकली 3 स्टेट हैं जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे वो है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इसके अलावा 2 स्टेट्स और एग्जिस्ट करती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अभी हम डिटेल में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे वो है शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इंटरपार्टिकल स्पेसेस, अरेंजमेंट, डेंसिटी एंड फ्लूइडिटी। तो इन सब को हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के केसेस में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शेप की। तो अगर मैं शेप की बात करूं तो सॉलिड में जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, लिक्विड के केस में जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, और गैसेस के केस में कोई फिक्स शेप नहीं होती। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, सॉलिड के केस में वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड के केस में भी फिक्स्ड होता है, बट गैसेस के केस में फिक्स नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स भी जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, बट जो गैसेस हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, सॉलिड के केस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, लिक्विड के केस में लेस देन सॉलिड होती हैं, गैसेस के केस में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है पार्टिकल के बीच में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, सॉलिड के केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लिक्विड के केस में मेल्टिंग पॉइंट लो होता है लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। गैसेस के केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों लो होते हैं। अगर मैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस की बात करूं, सॉलिड के केस में सबसे कम स्पेस प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो लीस्ट। लिक्विड के केस में सॉलिड से ज़्यादा पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट होगा, और गैसेस के केस में मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, लिक्विड के केस में भी थोड़ी बहुत अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है, गैसेस के केस में कोई ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता, रैंडम जो होते हैं मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, सॉलिड के केस में डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड जो होते हैं उनके केस में डेंसिटी लो होती है, और गैसेस जो होती हैं वो लीस्ट डेंस होती हैं।
फ्लूइडिटी के अकॉर्डिंग जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं करते, जो लिक्विड होते हैं वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ को फ्लो करते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो सारी की सारी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। अब क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो सारी की सारी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, इस वजह से जिस भी कंटेनर में हम गैस को स्टोर करते हैं वो उस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। करंट की बात करूं तो मेरे पास जो सॉलिड होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जो लिक्विड होते हैं उसमें पार्टिकल जो है वो मूव कर सकते हैं हाई लेवल से लो लेवल की तरफ को, और जो मेरे पास गैसेस होती हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसके बाद ये वीडियो ओवर होती है। इस वीडियो के बाद जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और कैसे हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको स्टडी करेंगे।